जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों आपको पता है कि ओआरओपी पर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट या फिर पेंशन टेबल क्या थी। दोस्तों जैसा आपको पता है कि कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी या फिर पेंशन टेबल थी पहले संसद में भी पेश हुई थी और ये संसद में पास भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश ये आ नहीं पाई और इसका फायदा जो मिलना था पेंशन पर वो पेंशनरों को नहीं मिला। तो दोस्तों फिर बीच में ओआरओपी 1 टेबल आ गई जिसमें पेंशन से संबंधित बहुत सी समस्याएं थी। तो दोस्तों अगर हमें आज की तारीख तक कोश्यारी कमेटी की जो पेंशन टेबल थी उसके अनुसार अगर पेंशन मिली होती तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो पेंशन टेबल थी, वो क्या थी, जो संसद में पहले उठाई गई थी, इस पे चर्चा भी हुई थी, लेकिन ये लॉन्च नहीं हो पाई, ये हमें मिल नहीं पाई। और दोस्तों 2014 में ये कई पेंशनरों को ये टेबल देखने को मिली, लेकिन इसका सही लाभ पेंशनर नहीं ले पाए। दोस्तों इस टेबल को हम 15/015 के नाम से भी जानते हैं। 15/015 इस नाम से ये बहुत फेमस हुई थी कोश्यारी कमेटी की ये टेबल। दोस्तों ये जो कोश्यारी कमेटी का जो पेंशन टेबल था, जो रिपोर्ट थी, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बनाई गई थी। दोस्तों इसमें पहले 10 मेंबर थे उस टाइम संसद में, तो इनके जो हेड थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। तो इनके अंडर में ये टेबल बनी। दोस्तों ये जो टेबल बनी ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर बनी। काफ़ी भूतपूर्व सैनिकों ने इस पर काम किया, काफ़ी जो मेंबर्स थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया इस टेबल को बनाने में। मतलब सब लोग जुटे रहे इस टेबल को बनाने में। दोस्तों कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो पेंशन टेबल थी, इसका एक उद्देश्य था, समान रैंक, समान क्वालिफाइंग सर्विस और समान पेंशन। किसी को अलग अलग पेंशन देने का इसमें कोई रूल नहीं था। सेम रैंक, सेम क्वालिफाइंग सर्विस और समान पेंशन, सबको समान पेंशन दिए जाने की बात इस रिपोर्ट में थी। चूंकि ये रिपोर्ट आ नहीं पाई, इसके अनुसार पेंशन नहीं मिल पाई, इसके कारण दूसरी टेबल आ गई ओआरओपी 1। और आप ओआरओपी 1 के बारे में अभी जानते ही हैं, कैसे अलग अलग पेंशन मिल रही है, कितना डिफरेंस आया पेंशन में। तो दोस्तों ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, पेंशन टेबल थी, उसके अनुसार हमें पेंशन नहीं मिल पाई। दोस्तों इस कमेटी का, कोश्यारी कमेटी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो आगे आने वाले पेंशनर होंगे, जो बड़ी भी पेंशन लेंगे तो वो तो लेंगे ही, लेकिन जो पीछे के पेंशनर है, 3rd, 4th, 5th सीपीसी के जो पेंशनर हैं, उनकी ऑटोमेटिकली समय पर पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अभी ओआरओपी 1 के अनुसार से हम पेंशन ले रहे हैं, तो अभी 7 सीपीसी में कईयों की पेंशन ज़्यादा भी है, 40-50% ज़्यादा भी है, लेकिन जो पीछे के पेंशनर हैं उनकी पेंशन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनकी पेंशन रिवाइज ही नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जो कोश्यारी कमेटी की जो टेबल थी, जो रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि जो आगे आने वाले पेंशनर होंगे उनकी तो पेंशन बढ़ेगी, लेकिन जो पुराने पेंशनर है 3rd, 4th, 5th सीपीसी के, उनकी भी पेंशन बढ़ाई जाएगी समय के अनुसार, उनकी भी रिवाइज होगी पेंशन जितनी आगे आने वालों की पेंशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था कोश्यारी कमेटी में। दोस्तों कोश्यारी कमेटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी उस रिपोर्ट में? दोस्तों उसमें कहा गया कि जो भी रैंक है उनका जो ग्रुप है XY वो नहीं होगा। यानी अगर हवलदार है तो सिर्फ वो हवलदार रहेगा, उसमें XY कोई नहीं होगा। अगर सिपाही है तो वो सिर्फ सिपाही रहेगा, उसका भी कोई ग्रुप XY नहीं होगा। जितने भी रैंक हैं उसमें कोई XY ग्रुप नहीं होगा। अगर सिपाही है तो सिपाही, नायक तो सिर्फ नायक, हवलदार है तो सिर्फ हवलदार। भले ही इन रैंकों ने जब ये जॉब कर रहे थे इन सर्विस, भले ही इन्होंने अपने ग्रुप की पे ले ली होगी, सैलरी ले ली होगी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब इन्हें पेंशन मिलेगी तो सिर्फ एक ही रैंक की मिलेगी। यानी ग्रुप XY कोई मैटर नहीं रखेगा।
अगर वो सिपाही है तो सिर्फ वो सिपाही की पेंशन लेगा, उसमें कोई एक्स वाई ग्रुप नहीं होगा। अगर वो हवलदार है तो वो सिर्फ हवलदार की पेंशन लेगा, अगर वो सूबेदार है तो वो सिर्फ सूबेदार की पेंशन लेगा, यानी कोई भी रैंक एक्स वाई ग्रुप में नहीं बटेगा। ये इस रिपोर्ट में कहा गया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो एक्स ग्रुप के थे उनको भी कोई नुकसान नहीं था, बल्कि जो एक्स ग्रुप की जो पे थी, पेंशन थी, वो भी बढ़ी हुई थी। तो एक्स ग्रुप के जो पेंशनर थे, रैंक थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं था इस पेंशन टेबल के अनुसार। तो काफ़ी अच्छी थी कोश्यारी कमेटी की ये टेबल। दोस्तों, कोश्यारी कमेटी की टेबल के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सूबेदार है तो सूबेदार, सिपाही है तो सिपाही, नायक है तो नायक, इसमें कोई ऑनरी नायब सूबेदार या फिर एसीपी हवलदार या फिर हवलदार एसीपी 1 या फिर नायब सूबेदार एसीपी 1 ऐसा कुछ नहीं कहा गया इस रिपोर्ट के अनुसार। एक रैंक, एक क्वालिफाइंग सर्विस और एक समान पेंशन। ना एसीपी 1 ना एसीपी 2, रैंक के आगे पीछे कुछ नहीं लगाना होता था इस रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा, बिल्कुल साफ सुथरी टेबल है। इसमें कोई ऑनरी नायब सूबेदार, हवलदार एसीपी 1, नायब सूबेदार एसीपी 1 कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको दो विशेषता बताई, एक कोश्यारी कमेटी की कि कोई ग्रुप नहीं होगा, ना ही एक्स और वाई। दूसरा मैंने आपको बताया ना ही कोई एसीपी हवलदार होगा, ना ही नायब सूबेदार एसीपी 1 होगा, ना ही ऑनरी नायब सूबेदार कोई होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कोश्यारी कमेटी की टेबल में, और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से वो अपनी पेंशन लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं OROP 1 में काफ़ी विसंगतियां हैं पेंशन में, और दोस्तों इस बात को लेकर कोर्ट में बात भी उठी थी कि कैसे वर्ग के अंदर वर्ग यानी एक्स वाई ग्रुप हैं, कोई ऑनरी है, कोई ACP 1 है, कोई ACP 2 है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस पर कोर्ट पे भी चर्चा हुई, और जो कांग्रेस थी, जैसा मैंने आपको बताया कि उसने बोला कि जो पुरानी कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो आप दिखाएं, उसके अनुसार आप पेंशन दें, उसके अनुसार आप OROP 2 बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लैपटॉप की तरफ ले चलता हूं, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट की, और पेंशन टेबल भी दिखाऊंगा कोश्यारी कमेटी की, तो आप सही से समझ पाएंगे क्या थी कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और क्या थी इसकी पेंशन टेबल। आइए लैपटॉप में। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कोश्यारी कमेटी की कुछ बातें, और अगर इसके अनुसार पेंशन मिलती तो कितनी पेंशन मिलती दोस्तों। तो दोस्तों, कांग्रेस ने यही बात रखी है केंद्र सरकार के सामने कि आप कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट रखें, वो पेंशन टेबल देखें, और OROP 2 जब आप रिवाइज करें तो कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल के अनुसार आप रिवाइज करें, क्योंकि इसमें सबको फायदा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं हमारा टॉपिक कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और इसके अनुसार पेंशन सिपाही से सूबेदार मेजर तक। कांग्रेस ने मांग की कि केंद्र सरकार को कोश्यारी समिति द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन नीति के OROP संबंध में की गई मूल सिफारिशों को लागू करना चाहिए। जैसी टेबल कोश्यारी कमेटी में बनी उसी के अनुसार आप OROP 2 रिवाइज करें। तो दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट था कोश्यारी कमेटी का, ये मैं आपको समझाता हूं। कोश्यारी कमेटी का पेंशन टेबल बहुत ही सरल और संतोषजनक था। यह पेंशन टेबल सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के काफी लंबे प्रयास और पे कमीशनों के आधार पर था, पर OROP 1 में किसी बड़े स्वार्थ के चलते यह टेबल पास नहीं हो सका, और हमें कौन सा टेबल मिल गया, OROP 1, जिसमें पेंशन में बहुत सी विसंगतियां थी। तो हमें कोश्यारी कमेटी का टेबल तो नहीं मिला, लेकिन हमें विसंगतियों से भरा हुआ टेबल मिल गया OROP 1, और इसी के चलते हमें कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल नहीं मिल पाई। दोस्तों आगे बताता हूं आपको। दोस्तों जब ये OROP 1 सेट करी गई तो इसमें ना ही कोई रेशो सेट था, ना ही इसका कोई आधार था, यानी 15 साल से 22 साल तक एक ही पेंशन दिया गया, यानी क्वालिफाइंग सर्विस का कोई मतलब नहीं रह गया।
15 साल वाले को भी वही पेंशन दे रहे हैं और 22 साल वाले को भी वही पेंशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये गलत हुआ OROP 1 में। तो दोस्तों इसमें किसी बड़े रैंक ने तो मलाई खाई और किसी रैंक को तो खिचड़ी भी नहीं मिली। तो दोस्तों कोश्यारी पेंशन टेबल और OROP पेंशन टेबल के अंतर की हम बात करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था दोस्तों। तो जो कांग्रेस है वो यही डिमांड कर रही है, वो यही बताना चाहती है कि जो पहले कोश्यारी कमेटी थी, जो कोश्यारी समिति थी, कोश्यारी कमेटी थी, इस पेंशन टेबल के अनुसार आप पेंशन दीजिए OROP 2 में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसकी टेबल कैसी थी। दोस्तों ये है कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें कोई भी XY ग्रुप नहीं था, कोई भी ऑनरी नायब सूबेदार कुछ नहीं था। सिर्फ एक सिपाही है तो सिपाही, नायक है तो नायक, हवलदार है तो हवलदार, नायब सूबेदार है तो नायब सूबेदार, सूबेदार है तो सूबेदार है, सूबेदार मेजर है तो सूबेदार मेजर है। कोई इसमें भेदभाव नहीं था ग्रुप का। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, देखो सिपाही है, फिर नायक है, फिर हवलदार है, फिर नायब सूबेदार है, फिर सूबेदार है, फिर सूबेदार मेजर है, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट है, फिर ऑनरी कैप्टन है। और दोस्तों इसमें रिवाइज क्या लिखा है, रिवाइज पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। दोस्तों ये टेबल हमें नहीं मिल पाई। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको इसके अनुसार पेंशन मिले तो कितनी मिलती अगर ये लागू होती। चलिए दोस्तों ऊपर सिपाही की देखिए दोस्तों, 15 साल की सर्विस में 8815 का 2.57 यानी उसकी बेसिक होती 22,655 एक सिपाही की 15 साल की। फिर नायक की अगर हम देखें 15 साल की सर्विस में 9390, इसका 2.57 यानी 24,133। फिर हवलदार की देखें 24 साल की सर्विस में 9930, इसका 2.57 25,521। फिर नायब सूबेदार 26 साल की सर्विस में 11,735 का 2.57 यानी 30,159। ऐसी सूबेदार का देखें 28 साल की सर्विस में 14,575, इसका 2.57 यानी 37,458। ऐसी सूबेदार मेजर का देखें 30 साल की सर्विस में 15,330, इसका 2.57 यानी 39,399। दोस्तों इसके अनुसार हमें बढ़ी हुई पेंशन मिलती इस टेबल के अनुसार, जो ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें वर्ड साफ नहीं नज़र आ रहे, इससे थोड़ा समझाने में मुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है ताकि आप सही सही देख लें कि कितनी पेंशन होती इस टेबल के अनुसार। तो दोस्तों यही मांग है OROP 2 में कि इतनी पेंशन तो होनी चाहिए कोश्यारी कमेटी की टेबल के अनुसार। तो इसका लाभ OROP 2 में मिलना चाहिए। इस तरीके से पेंशन सेट हो कि इतनी पेंशन मिल सके जैसी कोश्यारी कमेटी की जो पेंशन टेबल थी, ये टेबल थी, इसके अनुसार रिवाइज हो पेंशन OROP 2 में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं टेबल, इसमें कोई ना X है ना Y ग्रुप है, ना ही कोई ऑनरी नायब सूबेदार है, ना ही कोई ऑनरी हवलदार है। आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें साफ सुथरी टेबल है ये। सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। तो दोस्तों कोश्यारी रिपोर्ट का ये टेबल जो संसद में OROP के लिए पास हुआ था, इसमें X ग्रुप पेंशन वालों को भी फायदा था, यानी जो X ग्रुप के थे उनको भी फायदा था इस टेबल के अनुसार, उनको भी फायदा मिलता है इस टेबल के अनुसार जो X ग्रुप के थे। तो दोस्तों जब वो इन सर्विस थे तब तो उन्होंने अपनी XY ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी लेते होंगे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जब वो किसी पेंशन टेबल से अगर वो पेंशन लें तो दोस्तों उसमें कोई X ग्रुप या फिर Y ग्रुप का योगदान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था कोश्यारी कमेटी का ये टेबल। तो इसी के अनुसार सरकार को ये सोचना है कि OROP 2 बनाई जाए जिसमें कोई ग्रुप का भेदभाव ना हो और सबकी बढ़ी हुई पेंशन मिल सके। जैसे मैंने आपको बताया सिपाही की 22,655, नायक की 24,133, हवलदार की 25,521, नायब सूबेदार 30,159, सूबेदार 37,458, सूबेदार मेजर 39,399। इतनी पेंशन होनी चाहिए दोस्तों। इसका बेनिफिट 7 CPC में मिलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कोश्यारी कमेटी पेंशन टेबल।
इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे इस चैनल में, ताकि मैं आपको बताता रहूं, समझाता रहूं पुरानी हिस्ट्री, पेंशन से रिलेटेड, जवानों की। तो दोस्तों वीडियो मैं ये एंड करता हूँ। वीडियो आप लाइक करिए दोस्तों, और शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप मेरे चैनल को, और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।